तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 320 प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिएक्शन और ब्रेकडाउन वीडियो, जहां पर कितना टाइम हो गया ना हमें ऐसी एंटरटेनिंग और मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हुए। काफी टाइम के बाद हम एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं। सब कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा के बीच में इंटेंस भी जाती है। यहाँ पर हम ट्रैश टॉक को सुनते हैं और इसी के साथ ये फनी भी होती है, जहां पर मेराब और कोरी की सेगमेंट जब वो ओनली फैंस को ले आते हैं तो वो काफी फनी थी। सो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में इसे बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं बोल सकते, बट फॉर श्योर काफी टाइम के बाद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी गई है। अब थोड़ी सी यहाँ पर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हुई है जब मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों को ट्रांसलेट करना था और वो हल्का सा फकअप हो गया। बट ओवरऑल दोनों ने जो बातें की उसका पता चल गया। और यहाँ पर अगर हम एलेक्स परेरा की बात करें तो इस बार एलेक्स परेरा यूजुअल वे से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखा है। वो हर चीज का रिप्लाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो प्रिपेयर्ड है हर चीज के लिए। डेफिनेटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अंकलाएव से ज्यादा बेटर बातें की हैं, तो इसीलिए ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मेन मैन की बात करें तो वो फॉर श्योर रहा एलेक्स परेरा। पर इसी के साथ सबसे फनी कौन रहा तो वो नो डाउट मेराब दिलिशवली रहा, जहां पर वो कोरी सैंडगन के बॉल्स को ले आता है, उसके ओनली फैंस के अकाउंट को ले आता है। तो ये तो फनी था ही, बट ये और भी फनी बन जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पर बॉल्स की बात हुई है वो सब ट्रोलिंग हुई है। एक्चुअली में कोरी सैंडगन ने कोई भी अपनी न्यूड फोटो जहां पर वो अपनी बॉल्स को दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी उसने ओनली फैंस में पोस्ट नहीं किया है। इसी के साथ एक ऐसी मोमेंट भी आती है जहां पर मेराब कुछ बोल रहा होता है और एकदम से वो इंग्लिश को ही भूल जाता है, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड पर फनी बहुत था। जीरी प्रोहास्का और खलील राउंट्री की बात करें तो इन दोनों ने बस नॉर्मल स्टफ पे बात की है। यहाँ पर ज्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ है, पर हाँ यहाँ पर हमें जीरी प्रोहास्का की आइकॉनिक लेट्स गो फॉर दैट सुनने को मिलता है। अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने मुझे कंप्लेंट करता हुआ सुना होगा, बट जब मैं कंप्लेंट करता हूं तो मैं ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करता हूं कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जहां पर यूएफसी बस वैसे ही फाइटर्स को बुला रही है जिनसे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ऐसे फाइटर्स नहीं होते जिनसे हार्डली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बहुत बेसिक सा, और फिर उसके बाद वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेले बैठे होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि बस 3 ही फाइट्स के फाइटर्स को बुलाया था, यानी कि टोटल 6 फाइटर्स को बुलाया था। और नॉट ओनली इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटरटेनिंग बन गई, बट ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम टाइम देखें तो यूजुअली जाती है 16 to 18 मिनट्स, बट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गई है 25 मिनट्स। पता भी नहीं चला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 मिनट की है, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक बहुत मजा आया इसको देखने में। ये इंटेंस भी गई, फनी भी थी, तो ओवरऑल यहां पर हमने सब कुछ देखा है। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ब्रेकडाउन पे चलते हैं, जहां पर मेन चीजें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है उनको अगर मैं कवर करूं तो फ्यू डेज पहले मैगोमेड अंकलाएव ने एक ट्वीट को डाला था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला है, बट जब फाइनली वो बात निकल के आती है तो वो जरा भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि मैगोमेड अंकलाएव बस यही बोलता है कि वो सबको रॉन्ग प्रूव कर देगा और सबको ये रिमाइंड करवा देगा कि कौन इस डिवीजन का चैंपियन है। अब स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो एलेक्स परेरा से आता है, जहां पर जिसको याद है तो जब रीमैच बुक नहीं हुआ था तो मैगोमेड अंकलाएव ने बहुत बार एलेक्स परेरा को एक्यूज किया था कि वो फाइट को डॉज कर रहा है, वो जानबूझकर फाइट को डिले करवा रहा है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, इस बार एलेक्स परेरा पूरा प्रिपेयर होके आया था, तो वो यही चीज को डायरेक्टली डैना व्हाइट से पूछ लेता है, जहां पर एलेक्स परेरा बोलता है कि डैना व्हाइट हमारे सामने, तो क्यों ना डैना व्हाइट ही बता दे कि क्या उसने कभी भी फाइट को डिले किया या फिर वो फाइट करना नहीं चाहता था। तो यहां पर डैना व्हाइट बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एलेक्स परेरा ऐसा फाइटर है जो इंजर्ड हो या फिर बिना इंजरी के साथ वो केयर नहीं करता, अगर उसे फाइट ऑफर होगी तो वो फाइट कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी लोग उस टाइम पे बोल रहे थे कि एलेक्स परेरा डर गया है मैगोमेड अंकलाएव से और इसीलिए वो रीमैच को ले नहीं रहा, तो ये चीज अब कंफर्म हो गई है कि ये फॉल्स थी। अब इसके बाद मेराब दिलिशवली पे चलते हैं, जहां पर रिपोर्टर मेराब से पूछता है कि कोरी सैंडगन ने उसकी रेसलिंग को उमर की रेसलिंग से कंपेयर किया है, जहां पर कोरी ये बिलीव करता है कि उमर की रेसलिंग या तो इक्वल या फिर बेटर है मेराब से। तो इसका रिप्लाई मेराब देता है कि वो फाइट में ये शो कर देगा कि किसकी बेटर है, बट एकदम से यहां पर कोरी सैंडगन उसकी बात को पकड़ लेता है, क्योंकि फ्यू डेज से मेराब ये बोलता रहा है कि वो कोरी के साथ रेसलिंग नहीं करेगा, बल्कि वो बस स्ट्राइकिंग से उसे नॉकआउट करेगा। तो इसीलिए यहां पर कोरी बोलता है कि उसे तो लगा कि मेराब ने बोला था कि वो बस उसके साथ स्ट्राइकिंग करेगा। तो यहां पर मेराब ने बेसिकली अपने स्टैंड को क्लियर किया है कि वो फाइट में क्या करेगा, जहां पर मेराब बोलता है कि वो सब कुछ कोरी सैंडगन को शो करने वाला है। वो ऑब्वियसली चाहता है कि वो फाइट को नॉकआउट से विन करे और इसीलिए वो उसके साथ ज्यादा स्ट्राइकिंग करेगा, बट एंड ऑफ द डे ये एमएमए फाइट होने वाली है। अब इसके बारे में और ज्यादा बात करते हुए मेराब ने यह भी कहा है कि उसके साथ स्ट्राइकिंग में कोई भी शिट नहीं कर सकता, जहां पर होजे आल्डो आया, पीटर यान आया, शॉन ओमेली 2 बार आया, बट उन सबको उसने बीट कर दिया क्योंकि वो इस डिवीजन का गोट
है वो चैंपियन है और वो सेम चीज करने वाला है जहां पर इस बार वो कोरी सैंडगन को फिनिश करेगा। अब यहाँ पर कोरी बोलता है कि ये सब उसके साथ नहीं होने वाला है और इसके बाद कोरी सैंडगन थोड़ी सी अपनी लाइन को फकअप कर देता है जहां पर वो क्लियर तो नहीं बोल पाता है बट वो ये बोलना चाहता था कि पीटर यान के अगेंस्ट मिराब ने 60 टेकडाउन्स को शूट किया था जिधर मेजॉरिटी टेकडाउन्स फेल हुए थे। अब ये एक्चुअली में ट्रू बात है जहां पर नॉट ओनली मिराब सबसे ज्यादा टेकडाउन्स का रिकॉर्ड होल्ड करता है बट ऑल्सो इसके साथ एक फाइट में सबसे ज्यादा फेल टेकडाउन्स का रिकॉर्ड भी मिराब ही होल्ड करता है। तो कोरी ने बेसिकली यही बात बोली थी और यहां से वो फनी सेगमेंट स्टार्ट होती है जहां पर मिराब उसे इंटरप्ट करता है, उसे शट अप होने के लिए बोलता है और कोरी को ये बोलता है कि वो कैसे डेयर कर सकता है उसके साथ बात करने के लिए क्योंकि वो तो अपने बॉल्स को ओनली फैंस में सेल करता है। तो ये सुनकर हर कोई यहाँ पर हंसने लग पड़ता है और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ये एक्चुअली में ट्रू बात नहीं है बट कोरी सैंडगन पूरा यहाँ पर कैरेक्टर प्ले करता है जिधर वो कहता है कि हाँ उसने शो किया और उसको $2 मिलियन मिले। अब इतनी बात ट्रू है कि कोरी सैंडगन के पास ओनली फैंस है और ये जो मेरा बॉल्स की बात कर रहा है ये एक्चुअली में उसने माइक पेरी के पॉडकास्ट जहां पर कोरी सैंडगन आया हुआ था वहां से निकाली है क्योंकि वहां पर भी कोरी सैंडगन फनी वे में कहता है कि वो ओनली फैंस में अपनी बॉल्स को दिखाता है और उसे वहां से $2 मिलियन मिल गए। रियलिटी में वो ओनली फैंस में बस अपनी ट्रेनिंग वीडियोस को दिखाता है बट यहाँ पर वो पूरा प्ले अराउंड करता है जिधर फिर मिराब उसे बोलता है कि उसने कोरी की बॉल्स को देखा है और वो बहुत छोटे हैं। कोरी सैंडगन यहाँ पर और भी फनी रिप्लाई देता है जहां पर कोरी कहता है कि हाँ मिराब ये सच बात है उसकी बॉल सच में छोटी हैं। सारे यहाँ पर हंस रहे होते हैं और आउट ऑफ नोवेयर मिराब बोलता है कि उसके पास जॉर्जियन बॉल्स हैं जो बिग हैं। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सबसे फनी पार्ट था बट अब फिर से चलते हैं एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव पर जिधर एलेक्स से अंकलाएव के बारे में पूछा जाता है कि वो मैगोमेड अंकलाएव को इन पर्सन कैसे देखता है क्योंकि ऑनलाइन तो मैगोमेड अंकलाएव बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक कर रहा होता है बट जब वो उसके सामने फेस टू फेस आया तो मैगोमेड अंकलाएव बहुत ही ज्यादा काम दिखा था। तो इसका रिप्लाई देते हुए एलेक्स परेरा बोलता है कि एज अ पर्सन मैगोमेड अंकलाएव एक ग्रेट फाइटर है बट काफी लोग इंक्लूडिंग हिम इस चीज को बिलीव करते हैं कि ऑनलाइन जो मैगोमेड अंकलाएव ट्रैश टॉक करता है वो एक्चुअली में वो नहीं करता है। एलेक्स परेरा यहाँ पर यही इंप्लाई कर रहा था कि मैगोमेड अंकलाएव का मैनेजर अली अब्दुल अजीज उसके बिहाफ से ट्रैश टॉक करता है। एलेक्स यहाँ पर यह भी कहता है कि जब वो मैगोमेड अंकलाएव से फेस टू फेस आया था यूएफसीपीआई में और उसने मैगोमेड अंकलाएव को बात करते हुए सुना तो उसे तभी पता लग गया था कि ट्रैश टॉक मैगोमेड अंकलाएव के बिहाफ से कोई और करता है क्योंकि इन पर्सन तो मैगोमेड अंकलाएव उससे छुप गया था। अब इसके बाद मिराब पे चलते हैं जहां पर उसे यही पूछा जाता है कि कोरी सैंडगन की फाइट में उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 100 टेकडाउन्स के रिकॉर्ड को पूरा करे। तो यहाँ पर मिराब पहले ये बोल रहा होता है कि वो मेनली सबसे पहले एक विन को अपने रेज्यूमे में ऐड करना चाहता है बट वो ये बोलता हुआ थोड़ा सा इंग्लिश को भूल जाता है और उसके बाद बहुत फनी वे से बोलता है व्हाटएवर इट इज। ऑडियंस यहाँ पर लाफ करने लग पड़ती है बट फिर रिकॉर्ड के बारे में मिराब ये कहता है कि 97 टेकडाउन्स हो, 100 टेकडाउन्स हो या मे बी 110 टेकडाउन्स भी हो जाएं, वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि जब जब वो फाइट करेगा तो ये रिकॉर्ड बनते जाएंगे। ये एक्चुअली में गाइस कितना ज्यादा क्रेजी है क्योंकि उमर की फाइट से पहले जीएसपी नंबर 1 पे था मोस्ट टेकडाउन्स के लिए जहां पर शायद से उसके 70s या 80s में टेकडाउन्स थे बट उमर की फाइट में ही मिराब ने जीएसपी को पास कर दिया था और अब वो 100 टेकडाउन्स के पास आ चुका है। तो इमेजिन कि वो 2-3 साल अगर और प्राइम में फाइट करता रहा तो वो इस गैप को कितना बड़ा करने वाला है। आई मीन हार्डली फ्यूचर में हम कोई ऐसा फाइटर देखने वाले हैं जो मिराब के टेकडाउन्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा। एनीवेज इसके बाद गिरी प्रोहास्का और खलील राउंड्री से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे स्किप करते हुए मैगोमेड अंकलाएव के ऊपर चलते हैं जहां पर अंकलाएव से पूछा जाता है कि सारे उसे ऑडियंस में बू कर रहे हैं तो उसे क्या लगता है कि उसे क्या करना होगा इन सारी ऑडियंस को उसका फैन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैगोमेड अंकलाएव बोलता है कि ऐसा नहीं है कि उसे ऑडियंस लाइक नहीं करती है बट वो क्या करे, वो उनके फेवरेट फाइटर्स को बीट करते रहता है इसीलिए ऑडियंस बेसिकली सैड है। परेरा को लेकर मैगोमेड अंकलाएव ये भी बोलता है कि एलेक्स परेरा अभी तक चैंपियन इसलिए था क्योंकि उसने खुद अभी तक बेल्ट के लिए फाइट नहीं की थी। अब देखो वो चैंपियन बन चुका है और एक और बार एलेक्स को बीट करके वो सबके आंसर को दे देगा। अब एकदम से एलेक्स परेरा इसका रिप्लाई देता है जहां पर परेरा कहता है कि पहली फाइट में वो अपने वर्स्ट डे पे था बट फिर भी मैगोमेड अंकलाएव उसके साथ बस इतना ही कर पाया। अंकलाएव इसका रिप्लाई देता है कि पहली फाइट में उसने एलेक्स परेरा के साथ सब कुछ कर लिया था जो वो कर सकता था तो उसके पास कुछ और बचा ही नहीं था करने को। अब यहाँ पर थोड़ी सी फिर से ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम पड़ती है बट समवट अंकलाएव यही कहता है कि अब उन दोनों के बीच में रीमैच हो रहा है और एलेक्स परेरा यहाँ पर पूरा हेल्दी होके आ रहा है तो ये गुड थिंग है क्योंकि फाइट के बाद कोई भी बहाना नहीं बनेगा। बट यहीं पर एलेक्स परेरा जो ट्रांसलेट कर रहा होता है उसे रोक देता है और एकदम से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को लेते हुए एलेक्स का जो ट्रांसलेटर है वो ये बोलता है कि एलेक्स यहाँ पर बोल रहा है कि फाइट में मैगोमेड अंकलाएव का मैनेजर उसे हेल्प नहीं
नहीं करने वाला है। अब थोड़ा सा पॉज करके एलेक्स परेरा यहाँ पर बोलता है शामा, और पूरी ऑडियंस यहाँ पर चीयर करने लग पड़ती है। वेरएस एकदम से मैगोमेड अंकल ऐप बोलता है नो शामा, यहाँ पर कोई भी शामा नहीं है, क्योंकि फाइट में उसने शामा को किल कर दिया था। बट ऑब्वियसली यहाँ पर ऑडियंस में मेजॉरिटी लोग शामा शामा चिल्लाने लग पड़ते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से एलेक्स परेरा पूरा चले जाता है मैगोमेड अंकल ऐप के कोच और उसके मैनेजर के ऊपर, जहां पर एलेक्स परेरा बोलता है कि मैगोमेड अंकल ऐप का कोच उसे बोलता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, और मैगोमेड अंकल ऐप एक लिटिल पपेट की तरह बन गया है, जो उसे बोलने को बोलते हैं वही वो बोलता है। मैगोमेड अंकल ऐप यहाँ पर रिप्लाई देता है कि वो नोटिस कर रहा है कि एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा नर्वस है, तो उसे पेशेंट होने की जरूरत है, क्योंकि जब उनकी फाइट होगी तो वो उसे शो करने वाला है। एलेक्स यहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिप्लाई देता है, जिधर वो यहाँ पर कहता है कि ये लाइन भी मैगोमेड अंकल ऐप को प्रोबेबली उसके कोच ने ही बोलने को बोली होगी, या फिर उसके मैनेजर ने बोला होगा बोलने को, क्योंकि वो दोनों अंकल ऐप से भी बड़ा दिखना चाहते हैं। और इवन ये बोलते हुए एलेक्स परेरा उन्हें पॉइंट आउट भी कर रहा होता है ऑडियंस में। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, एलेक्स परेरा इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट आया था। वो नॉर्मली जैसे हमने देखा है चुप बैठा होता है, उसके साथ बेशक ट्रैश टॉक कर लो, वो रिप्लाई में इतना कुछ नहीं बोलता है, बट यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि एलेक्स परेरा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसके अकॉर्डिंग चला रहा था। अब इसके बाद मिराब और कोरी पे फिर से चलें तो मिराब से एक रिपोर्टर पूछती है कि उसे कैसे पता कि कोरी सैंडिगन की जो बॉल्स हैं वो छोटी हैं, क्या उसने कोरी के ओनली फैंस को सब्सक्राइब किया है? तो यहाँ पर मिराब हंसने लग पड़ता है और वो ये बोलता है कि किसी ने उसे कोरी की बॉल्स की फोटोज को दिखाया था और वो सच में छोटी हैं। वंस अगेन कोरी यहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिप्लाई देता है, जिधर वो कहता है कि मिराब ने डेफिनेटली उसकी सब्सक्रिप्शन ली है, उसे ईमेल्स भी इसके आए थे। अब इसके बाद बात करते हैं यिरी प्रोहास्का और खलील राउंट्री की, जहां पर यिरी से पूछा जाता है कि उसने रिसेंटली डिग्री को लिया था, अब क्या वो चाहता है कि वो पीएचडी भी कर ले। पर यहाँ पर मेनली यिरी प्रोहास्का कहता है कि फाइट में हर कोई देखने वाला है कि उसने क्या एडजस्टमेंट्स को किए हैं, वो एक लेवल ऊपर आके फाइट करने वाला है। इसी के साथ एंड में अपना आइकॉनिक लेट्स गो फॉर दैट बोलते हुए यिरी प्रोहास्का ये बोलता है कि सबको ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा एग्रेसिव आएगा, वेरएस खलील राउंट्री फाइट को ज्यादा टेक्निकल बनाने की ट्राई करेगा, तो मे बी ये फाइट में चेंज हो जाए, जहां पर खलील ज्यादा एग्रेसिव आ रहा है और वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक वे से आ रहा है। बट ये बोलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद यिरी प्रोहास्का खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, जहां पर वो कहता है कि वो ट्राई करता है फाइट में टेक्निकल रहने का, बट उसको ये आदत है कि वो अपने ओपोनेंट के थ्रू जाए, तो वो फाइट में यही करने वाला है। इसका मीनिंग यही है कि तुम मान के चलो यिरी प्रोहास्का इतना टेक्निकल नहीं आएगा, बल्कि हमेशा की तरह वो अपने ऑकवर्ड स्टाइल और फुल ऑन प्रेशर के साथ आने वाला है। खलील राउंट्री की बात करें तो वो भी इस बात को यहाँ पर समझ लेता है, जहां पर सेम क्वेश्चन का रिप्लाई खलील देता है कि जस्ट अभी हमने यिरी से सुना कि वो फाइट को लेके आने वाला है, तो लेट्स गो फॉर दैट। अब एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ज्यादा कुछ मेन नहीं है, बट मिराब यहाँ पर बोलता है कि वो 16 मोर इयर्स फाइट करने वाला है, यानी कि जब तक वो 50 साल का नहीं हो जाता वो फाइट करता रहेगा। अब मे बी जब वो 45 इयर्स का हो तो वो चैंपियन ना बने, बट वो स्टिल फाइट करता रहेगा और रिकॉर्ड्स को बनाता रहेगा। बैंटरवेट डिवीजन एक ऐसी डिवीजन है जहां पर 38 के बाद ही सोचना कि फाइटर टॉप ऑफ द डिवीजन में फाइट कर पाएगा, यही बहुत क्रेजी रहता है। तो मिराब तो यहाँ पर बोल रहा है कि 50 इयर्स तक वो फाइट करने वाला है। हु नोस ऐसा हो भी जाए, क्योंकि मिराब जैसा कार्डियो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, तो पता चले बस अपने कार्डियो के बलबूते वो सारी फाइट्स को विन करे जा रहा है। ऑल्सो इसके बाद मिराब से डबल चैंपियन बनने का पूछा जाता है, जो काइंड ऑफ मिराब डिसरिगार्ड कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एलेक्जेंडर उसका काफी अच्छा दोस्त है, तो इसीलिए वो उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। अब एंड की बात करें तो एलेक्स परेरा पे चलते हैं, जहां पर एलेक्स को बोला जाता है कि उसकी जो हेयर लाइन है वो वन ऑफ द बेस्ट है, तो क्या वो फाइट में बालों के साथ ही फाइट करने वाला है, या फिर वो जैसे पहले फाइट करता था बॉल्ड हेड वैसे करने वाला है? तो यहाँ पर एलेक्स इनडायरेक्टली इसका आंसर दे देता है, जिधर वो ये कहता है कि ऑनलाइन उसने अपने फैंस से ऑलरेडी पूछ लिया है कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके फैंस ने बोला है कि उसे वही अपने इंडियन मोटिव वाले कस्टम शॉर्ट्स को पहनना चाहिए, और इसके साथ उसे अपने हेड को शेव करना है। तो आई गेस की फाइट से पहले हम देखने वाले हैं कि एलेक्स परेरा वही अपने कस्टम शॉर्ट्स को पहनेगा, और इसी के साथ जैसे की फाइट से पहले वो अपने हेड को शेव करता है, वही सेम करने वाला है। अब इसके बाद फेस ऑफ की बात करें तो यिरी और खलील के बीच में नॉर्मल फेस ऑफ होता है, बट जब मिराब और कोरी का फेस ऑफ होता है तो यहाँ पर मिराब कोरी को बोलता है कि वो उसे ड्राउन करने वाला है। तो इसका रिप्लाई कोरी देता है, रियली क्या वो सच में ऐसा सोचता है कि वो उसे ड्राउन करने वाला है? तो समवट यहाँ पर मिराब ये बोलता है कि वो ऐसा सोचता नहीं है, बल्कि वो ऐसा डेफिनेटली बिलीव करता है कि वो उसे ड्राउन कर देगा। इसके बाद मैगोमेड अंकलैव और एलेक्स परेरा के फेस ऑफ पे चलते हैं, जहां पर एलेक्स ने जो बोला है उसकी ट्रांसलेशन निकल के आ चुकी है, जिधर फेस ऑफ के टाइम एलेक्स परेरा बोलता है कि वो वापस अपनी टायर शॉप में नहीं जाएगा। ये बेसिकली इंप्लाई कर रहा था जो मैगोमेड अंकलैव ने बोला था कि वो रीमैच में एलेक्स परेरा को बीट कर देगा, और फिर एलेक्स परेरा को वापस जाना
पड़ेगा टायर शॉप में काम करने के लिए। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजा आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने में। बहुत ही ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के बाद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है, तो मुझे तो ये काफी एंटरटेनिंग लगी। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।